समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। और जब तक हम लोग सरकार में नहीं है, इस सरकार से लोगों से मांग करेंगे कि जाति जनगणना होगी, तभी जाकर के सामाजिक न्याय मिलेगा, तभी जाकर के सबका साथ सबका विकास होगा। उससे पहले विकास नहीं हो सकता। अब देख रहे हैं पीवीएन न्यूज। मैं हूं शब। सीतापुर के नौमी शरण में सपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शनिवार को अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर तंज भी कसी है। बता दें कि इस दौरान सपा प्रमुख ने कहा है कि 44 से 48 डिग्री तापमान में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए भाजपा की हालत खराब है। वहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोग अपना टिफिन खोलकर खा रहे हैं, लेकिन मजा तो तब है कि जब दूसरे का टिफिन खाया जाए। उन्होंने कहा है कि सपा के लोग नौमी शरण में दूसरों का टिफिन खाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका और आज इतनी गर्मी, जहाँ 3 शेड पंडाल और दूर दूर से चल कर के आए कार्यकर्ताओं ने परवाह नहीं की। और यहाँ पर लगातार 2 दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने जानकारी दी। लोक जागरण कार्यक्रम, लोक जागरण सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि हमारा ग्रास रूट कार्यकर्ता ये जाने कि जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपेगेंडा करके वोट हथियाने का काम कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए वो आज पूरे नहीं थे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, जमीन पर क्या है? इतने एमओयू किए, एमओयू जमीन पर कितने हैं? आपने कहा बेरोजगारी दर ये है, कितने नौजवानों को नौकरी दी आपने? चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे हैं जनता के लिए? सांड से मर रहे लोग, फेक इनकाउंटर से लोगों की जान ले रहे हो आप, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, कचहरी में हत्या हो रही है, जेल में हत्या हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने अपने तंज में सांड का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में ट्रैफिक का इंतजाम सांड देख रहे हैं। पहले खेत में सांड घूमते थे, पर अब सड़क पर ट्रैफिक व्यवस्था को देख रहे हैं। जहाँ समाजवादी सरकार बनेगी तो सांड की टक्कर से अगर किसी किसान की जान गई तो 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाएगी। देखिए उनके इस बयान में। मैंने देखा कि यहाँ का ट्रैफिक इंतजाम बड़ा ठीक चल रहा है, ट्रैफिक बहुत ठीक चल रहा है। मुझे लगा शायद पुलिस लगाई गई होगी, इसकी वजह से ट्रैफिक ठीक चल रहा है। लेकिन जब मैं मोड़ से मुड़ा तो मैंने देखा बड़े पैमाने पर सांड घूम रहे थे। अभी तो ये हमारे खेतों को बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी के सांड ट्रैफिक का इंतजाम भी देख रहे हैं सड़कों पर। और पता नहीं कहां से, ये तो हमारे पत्रकार साथी बेहतर बता सकते हैं, और जिलों में तो है ही है बहुत सांड। लेकिन आंकड़े बताते हैं, खबरें आपकी बताती हैं कि सीतापुर में भी कम नहीं है। और न जाने कितने लोगों की जान चलेगी। अगर हम खेत अपने किसान सुरक्षित कर रहे हैं, अगर किसान अपने खेत सुरक्षित कर रहे हैं तारों से, तो खेत तो थोड़े बहुत बचे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे न जाने कितने किसान, गरीब मजदूरों की इन सांडों से जान जा चुकी है। वहीं एनकाउंटर पर उड़ीसा रेल हादसे पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसलिए हम मांग करते हैं कि शहर से मरने वालों को 5 लाख की मदद मिले। जहां लखनऊ कोर्ट में जीवा हत्या कांड पर भी उन्होंने कहा है कि इतनी महंगी रिवॉल्वर उसके पास, कातिल के पास कहां से आई है। टिफिन वाली बीजेपी सरकार हर जगह पहुंच गई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नौमी शरण की धरती पर ऐसा आयोजन संभव नहीं था। जिन लोगों ने गुप्त दान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। लोक जागरण
ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें भी कहा गया कि पुलिस चोर बन गई, और एक अखबार ने लिखा चोर पुलिस। सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए कि अगर प्रतिष्ठित अखबार, प्रतिष्ठित चैनल ये कहे कि पुलिस चोर है, चोर पुलिस है, और पुलिस के कारनामे अगर आप देखोगे, पुलिस के कैसे कारनामे हो गए आज तक। मैंने सूची लखीमपुर में पढ़ी थी कि जो अभी तक 14,000 जो सरकार दावा करती है इनकाउंटर किए हैं, वो 14 के 14,000 इनकाउंटर फर्जी हैं सरकार के। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई हो, केवल फेक इनकाउंटर के लिए नहीं छूट दी गई है, बल्कि जाओ जितना वसूल सकते वसूल लो, और जब वसूलने से पेट भर गया तो आपने अखबारों में खबर पड़ी होगी कि यही पुलिस वाले लोग 50 किलो चांदी चुरा ली, और वो चांदी कहां मिली सोचिए आप। वहीं जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार चाहे तो कुछ ही महीनों में जाति जनगणना हो सकती है। ये अपने लिए तो गिन लेते हैं लेकिन किसी योजना के लिए नहीं गिन रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव के तंज कसे बयान में। और अगर आप लोग इस पक्ष में हैं तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव इस बात को कहा जाए। और आज के समय पर कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना पैसा लगने जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार चाहे तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर साफ जाति जनगणना हो सकती है। यहां जितने लोग मोबाइल चलाते हैं वो जानते होंगे कि अगर आप किसी का नाम टाइप करते हो, अगर ए टाइप करते हो, आर टाइप करते हो, उसके बाद जो शब्द टाइप करते हो तो पूरा का पूरा मोबाइल वो नाम और नंबर पूरा दिखा देता है। क्या ये नए नौजवान ये बात को नहीं समझते कि जैसे ही आप नाम टाइप करोगे पूरे के पूरे उस नाम को सामने जितने नाम लिखे हुए सब आ जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार के पास आधार कार्ड है, आधार के माध्यम से पूरे आंकड़े हैं सरकार के पास, सरकार के पास बैंक अकाउंट है। कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसका अकाउंट या आधार ना बन गया हो। बताओ आप सबका आधार बन गया कि नहीं बन गया? सबकी जाति लिखी है कि नहीं लिखी उसमें? ये अपने लिए तो गिन लेते हैं लेकिन किसी योजना के लिए नहीं गिन रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी प्रशिक्षण शिविर में सपा का फोकस कोर वोटर को सहेजने पर रहेगा। इसके अलावा कुनबे के विस्तार की रणनीति पर चर्चा की गई, जहां कुर्मी मतदाताओं को पुनः पार्टी से जोड़ने के साथ ही अनुसूचित जाति को भी अपने पाले में करने का मंथन किया गया। वहीं कुर्मी मतों के सपा के साथ जुड़ने पर मिश्रिक, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, धौरहरा सहित कई अन्य लोकसभा क्षेत्रों के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जहां कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने के लिए गोपनीय शिविर समाजवादी पार्टी नैमिषारण्य में शिविर लगाकर बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। शायद इसलिए इसकी रणनीति गुपचुप बनाई जा रही है, जहां शिविर के सत्रों को लेकर उसके एजेंडा तक किसी को भी भनक तक नहीं लगने दी जा रही है। जहां गुरुवार की शाम 3:30 बजे तक इनकी जानकारी पार्टी के नेताओं तक को भी नहीं थी। वहीं पूर्व विधायक रामपाल यादव से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी इसका कार्यक्रम ही नहीं आया। बता दें कि शुक्रवार रात को नैमिषारण्य पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये धरती असुरों के सहार के लिए जानी जाती है। असुर वही हैं जो अत्याचार करते हैं। नैमिषारण्य में ऐसा कवच है जो असुरों को आने की अनुमति नहीं देता है। बता दें कि लोक जागरण अभियान के अंतर्गत सीतापुर में हो रहे समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पूर्व सांसद उदय प्रताप सिंह ने भी संबोधन किया है। पूरे हिंदुस्तान में बिखर गए थे और निराश हो गए थे,
उस समय केवल मुलायम सिंह यादव जी का ये कलेजा था कि उन्होंने हिंदुस्तान भर के समाजवादियों को न केवल एकत्रित किया बल्कि उनमें जोश भरा और जो जितने भी दुखी दीन दलित पिछड़े अल्पसंख्यक ऐसे लोग जिनकी उपेक्षा की जाती थी उनको शान से सीना तान के जीने का सबक सिखाने वाले नेता को हमें आज याद करना चाहिए और उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और उनका एक सपना ये था कि हिंदुस्तान पर समाजवादियों का शासन हो। इसके लिए आपको बड़ी यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास बहुत साधन है। आपके पास एक सुहर ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो अगर सारे तुलना नहीं करता हूँ राजनीतियों की कभी, सब राजनीति अपने अपनी जगह बड़े हैं, लेकिन ये जो विजन जो अखिलेश यादव में है, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका सोच है, ऐसा सोच हमारे समझ में हिंदुस्तान के किसी बड़े नेता के हमें सोच नहीं माननी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है, मैं नहीं कहता, हो सकता है कि आपको कोई और एक बात मालूम हो, लेकिन उन्हें हर बात का अनुभव है। इसलिए हमारे पास एक बड़ा नेता भी है जो अभी से बहुत दिनों तक संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, ये बात हमें बहुत से कही। वहीं लोक जागरण अभियान के अंतर्गत सीतापुर में हो रहे समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में अल्पसंख्यक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। इज्जत माफ आली जनाब समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आज सीतापुर में ये प्रोग्राम कल लखीमपुर में परसों हुआ। इस किस्म के प्रोग्राम हमें हर कस्बे और देहात में करना पड़ेंगे। मैं बहुत लंबी जोड़ी गुफ्तगू नहीं, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी हमारे उभरते हुए चाँद के तरीके से आज इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। फलक पे चाँद सितारे उभरते रहते हैं, फलक पे चाँद सितारे उभरते रहते हैं, कभी कभी ही निकलता है आफताब कोई। इस पार्टी का ये आफताब है जो सामने आपके नजरों पे बैठा हुआ है, आप जिसको देख रहे हैं। पार्टी का एक भविष्य है, पार्टी की जो है तो एक भव्य तकदीर है, जिसे आली जनाब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी विरासत का कुल मालिक अखिलेश जी को अता फरमाया, जिसकी तरफ में ये पार्टी और हम आप सब चलने के लिए तैयार हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, सब कुछ कहा जा चुका है, हमारे वक्ताओं ने कह दिया है, मगर मौजूदा हुकूमत से हम और आप पूरा हिंदुस्तान परेशान है। हमें उसके जिंदगी कुछ नहीं कहना है, अपने 24 की तैयारी में सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से, गाड़ी घटा कभी पहचानना नहीं आया, नशे मन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है, मुल्क में क्या हो रहा है? ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हो रहा है, आप भी होशियार हो जाएं। आप 80% हैं, हम 20% हैं, इसलिए नुकसान नफा दोनों का उसी हिसाब से होगा। ज्यादा मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जगह पर तैयारी के साथ समाजवादी के साथ तैयार होकर खड़े हो जाएं। और मैं अखिलेश जी को आज वादा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मुसलमान ये अफवाहें अगर फैलाने वाले होटलों में बैठकर अफवाहें फैला रहे हैं कि समाजवादी से मुसलमान जा रहा है, कतई गलत है। मुसलमान कल भी हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ था, आज अखिलेश जी के साथ है और हमेशा अखिलेश जी के साथ रहेगा, इसलिए कि वो जानता है कि मुसलमानों का हुकूक और सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों का, हिंदू मुस्लिम के अगर कहीं हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, उसका नाम समाजवादी है और उसके लीडर का नाम अखिलेश यादव जी है। आपको बता दें कि लखीमपुर से लौटते वक्त सपा प्रमुख अखिलेश यादव लहरपुर में एमएलसी जासमीर अंसारी के आवास पर पहुंचे थे, जहां नौमी शारण से वापसी के दौरान शनिवार को सिधौली में पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव के आवास पर भी जाएंगे। इसके अलावा सिधौली में ही उनका मोहम्मद हसीन खान के रेस्टोरेंट पर भी जाने का कार्यक्रम है।